हेलो नमस्कार। तो जिसका मुझे था इंतज़ार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो पल आ चुका है मित्रों। और वो पल क्या है? अरे भाई साहब, 280 मिलियन वोट करने वाले जो लोग हैं, उन्हें वोट करने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। बगैर वोटिंग में लाए कटारिया कटारिया का पत्ता काट दिया बिग बॉस ने। ये कटारिया जो कि एल्विश की पूँछ बन कर के आया था, बड़ा हवा में उड़ रहा था। और इस कटारियों को सपोर्ट करने के लिए एल्विश ने भी, हाँ भाई वोटिंग लाइन ओपन है भाई, सिस्टम फाड़ दो, मीटर खींच दो। इनफैक्ट वो लोग, वो सारे एल्विश के लपर झंडिस फैंस जो आज जियो सिनेमा को अनइंस्टॉल कर रहे हैं, 2 दिन पहले यही लोग जियो सिनेमा को प्रमोट कर रहे थे। वो कोई हरियाणा के इन्फ्लुएंसर या फिर यूके राइडर द जोकर, जो कि बिग बॉस 17 में आया था। और किस कदर मेकर्स ने उसे ह्यूमिलिएट करा था। और कुछ मोहल्ले वाले, पिछले सीजन में मोहल्ला मोहल्ला कॉन्सेप्ट था ना, तो मोहल्ले वालों को पावर दे करके इसका पत्ता काट दिया था, इसका यूके राइडर का। अब आप खुद सोचिए भाई साहब, ये यूके राइडर कितना बड़ा वाला जोकर है। वो यूके राइडर जिसको खुद बिग बॉस ने घर वालों के हवाले करके शो से बाहर फेंक दिया, वही यूके राइडर वोट अपील कर रहा है कि भाई कटारिया भाई के लिए वोट अपील करो। अरे लपड़ झंडे यूके राइडर, तू सच में जोकर ही एक नंबर का। तू तो मतलब सबसे ज्यादा तूने ही झेला है। तू तो भुगत भोगी है। तूने तो अच्छे से देख लिया कि बिग बॉस का जब मन आता है, लोगों को उठा के बाहर फेंक देता है। जिस कदर खुद बिग बॉस ने और सलमान खान ने बार बार ह्यूमिलिएट करा है इसको, यूके राइडर को, वो करण जौहर ने तो वॉक ऑफ शेम भी करवाया था। इतना सब इसने देखा यूके राइडर ने कि कैसे इसे घर वालों के वोट के बेसिस पर बाहर फेंक दिया गया। वो यूके राइडर जो है, मतलब वोट अपील कर रहा है। तो यहीं पर आपको समझ में आ जाता है कि यूके राइडर, एल्विश वगैरह, ये सब कैसे मिल करके पब्लिक को बेवकूफ बना रहे थे। और भाई जब ये बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स जो है पब्लिक को बेवकूफ बनाए, तो इनकी जब पूछे होती ना, अब क्या है कि लोगों ने देख लिया कि एल्विश की पूंछ बन करके ये कटारिया बिग बॉस में पहुंच चुका है। तो कई लोगों ने कटारिया की पूंछ पकड़ ली, और भाई कटारिया का एलिमिनेशन बहुत ही शॉकिंग है दोस्तों। स्कैम हो गया दोस्तों, ऑथेंटिसिटी नहीं बची दोस्तों, शो स्क्रिप्टेड है, फिक्स्ड है, सब फिक्स्ड है, कोई सेंस नहीं है दोस्तों। अच्छा, आज दिख रही का आपको ये सारी बातें? ये सारी बातें तो हम बीते 3-4 साल से कर रहे हैं। और मुझे भाई इस बात का बहुत ज्यादा फक्र भी है, बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वो सारी बातें जो मैं करा करता था, और जितने मतलब जो दूसरे रिव्यूअर्स हैं, उनके जो दर्शक हैं, वो कभी आकर के कमेंट किया करते थे कि भाई टीएसके तू तो ऐसा है, तू ऐसा है, तेरे को कुछ नहीं पता है, कुछ स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है। आयरनी की बात देखिए कि वो लोग जो कि एक नैरेटिव चलाते थे कि भैया टीएसके तो कुछ भी बोलता है, शो बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं है, शो बिल्कुल फिक्स नहीं है, टीएसके तो कुछ भी बोलता है। अब देख रहे हैं ना आप, कितनी जल्दी लोग खुद थूक करके चाटने लग गए हैं। वो एक लॉबी या दर्शक या ऑडियंस या बहुत सारे फैंस जो कल तक मुझे गाली दिया करते थे कि अरे शो उसको स्क्रिप्टेड बोलता है, फिक्स बोलता है, अब 2 दिनों से वही सारे लोग अरे अनइंस्टॉल करो, बॉयकॉट करो, शो फिक्स है, वोटिंग की तो अहमियत ही नहीं है। क्या पहली बार आपको ऐसा देखने को मिला है? चलो फैंस का तो मेरे को समझ में आता है, उनमें तो अकल दो कौड़ी की होती है नहीं। वो तो उनका सेलिब्रिटी हक भी देगा तो उसे चाटने पहुंच जाएंगे। लेकिन वो लोग जो कि मेरी ही तरह काफी टाइम से रिव्यू कर रहे हैं, अब फ़र्क बस इतना है कि मैं जैसा दिखता है वैसा ही बोलता हूँ। और कुछ लोग क्या कि किसी एक फ़ेमस कंटेस्टेंट की पूँछ बन कर के आगे बढ़ना चाहते हैं। वो दिन-रात, इनफैक्ट एपिसोड खत्म भी नहीं होता है मित्रों, एपिसोड पूरी तरह से खत्म हो उसके पहले ही लाइव स्ट्रीमिंग की पीपड़ी लेकर के आ जाते हैं। तो आप खुद सोचिए, अपने खुद के ठंडे दिमाग से सोचिए कि एपिसोड पूरी तरह से खत्म भी नहीं हो पाता है, लोग लाइव स्ट्रीमिंग लेकर के आ जाते हैं। तो आप समझ जाइए कि उन्होंने कितना समझा होगा एपिसोड को, कितना डिकोड किया होगा। भाई वो डिकोडिंग-फिकोडिंग कुछ नहीं, सिर्फ़ देखते हैं कि किसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, उसकी तारीफ़ें करना शुरू कर देते हैं। बिकॉज़ तारीफ़ें कर के, चाट-चाट के, जैसे एल्विश की पूँछ पकड़ के, चाट-चाट के कटारिया पहुँच गया, तो कुछ लोगों ने कटारिया को बाप बना लिया और दिन-रात उसको हाइप करने लग गए। दिन-रात कटारिया, कटारिया उसको हाइप करते रहना। इनफैक्ट इस रेस में तो कई सारे खबरी-चबरी भी कूद पड़े, हमारा रैंकिंग पोल कटारिया ने जीत लिया, कटारिया को बॉस मीटर, रैंकिंग पोल, ये वोटिंग ट्रेंड। भाई ये चीज़ें सिर्फ़ क्या है कि एंगेजमेंट बटोरने की निंजा टेक्निक है। आप तो जानते ही हैं ना, आजकल ट्विटर पे भी इलॉन भैया मोनेटाइज़ का फीचर देते हैं। और ट्विटर पर एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, पैसा ज़्यादा छापने के लिए कुछ लोग रैंकिंग पोल, वोटिंग पोल, ये पोल, वो पोल। और फैन्स तो घनचक्कर होते ही हैं, जस्ट बिकॉज़ कि किसी एक ने एल्विश को अपना बाप बना लिया, किसी ने लवकेश को बाप बना लिया, तो दिन-रात अच्छा आरटी इसके लिए करो, लाइक उसके लिए करो, और फिर कांग्रेचुलेशन आप जीत गए हमारा रैंकिंग पोल। अरे रैंकिंग पोल जीत गया, कांग्रेचुलेशन क्यों दे रहे हो भाई साहब?
थोड़ा अमाउंट, थोड़ा कैश वगैरह उनको दो ना, कोई ट्रॉफी दो, लेकिन नहीं, मुबारक हो आपने हमारा रैंकिंग पोल जीत लिया। ये सब क्या है कि फैंस को चूतिया बनाने के धंधे हैं। और आयरनी की बात देखिए, वो लोग जो मतलब एपिसोड खत्म होने से पहले ही आ जाते हैं लाइव लेकर के, वही लोग वोटिंग ट्रेंड भी बना रहे थे। वही लोग कह रहे थे अरे कटारिया को सबसे ज़्यादा वोट आ रहे हैं, कटारिया को सबसे ज़्यादा वोट आ रहे हैं। अब जबकि बिग बॉस ने बगैर वोटिंग के कटारिया को बाहर फेंक दिया है, तो लोग रोने लग गए हैं, सिंपैथी दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है ना कि अभी लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। एक ऑडियंस की जो सिंपैथी होती है, वो कटारिया को मिल रही है, तो सिंपैथी को इनकैश करने के लिए दोस्तों स्कैम हो गया, दोस्तों कोई ऑथेंटिसिटी नहीं बची है, दोस्तों शो फिक्स्ड है क्या, पहली बार फिक्स्ड है क्या। इनफैक्ट पिछले सीजन में यूके राइडर और उसके पहले बिग बॉस ओटीटी सीजन 2, जिसका रेफरेंस मैं बार-बार दे चुका हूँ, कि वहाँ पर पूजा भट्ट जो है वो 36 का आंकड़ा लेकर के चल रही थी फुकरा इंसान के अगेंस्ट, और फुकरा ना जीत पाए, इसलिए मेकर्स एल्विश को लेकर के आए थे ना। अब आप देखिए कर्मा का साइकिल, या वो जो अक्षय कुमार का जो मीम है ना, इधर से उधर, मतलब कैसे रोल रिवर्स हो गए हैं। पिछले साल जो कुछ सेंटिमेंट या जो कुछ फीलिंग्स फुकरा या उसके फैंस के मन में आई थी, वही सारी फीलिंग, वही सारे सेंटिमेंट्स इस बार जो है वो कटारिया एंड एल्विश के फैंस के मन में आ रहे हैं। पिछली बार फुकरा के फैंस बिग बॉस को अनफेयर बोल रहे थे, इस बार एल्विश और उसके जितने लपड़ झंडिस फैन हैं, वो लोग बिग बॉस को अनफेयर बोल रहे हैं, जबकि बिग बॉस आज से नहीं, एक अरसे से अनफेयर वाले मोड में ही चल रहा है। चुबीना को जिता दिया गया, वो फेकसवी को जिता दिया गया, उमर रियाज वो एक छोटी सी हिंसा करता तो उसे बाहर फेंक दिया जाता, लेकिन करण कुंद्रा और वो सिम्बा नागपाल बड़ी बड़ी हिंसा करते हैं, उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है। बिग बॉस 13 में आपने देखा हिंसा करने वालों को ट्रॉफी वगैरह दे दी गई। तो बिग बॉस में अनफेयर चीजें कोई आज से नहीं हो रही हैं, बिग बॉस में अनफेयर चीजें तो एक जमाने से हो रही हैं। और बिग बॉस में पब्लिक वोटिंग, ये तो क्या भाई साहब, एक बोल बचन वाली बात है। बिग बॉस का जब मन करता है जिसको निकालने का, वो उसे कोई भी एक्स वाई जेड रीजन, आपने देखा ही ना, पिछले साल वो मोहल्ले वाली टास्क घर वालों को दे दी पावर, वो उठा के बाहर फेंक दिया राइडर को, वही चूतिया राइडर वोट अपील कर रहा है। तो बिग बॉस हो या बिग बॉस के पेरोल पर पलने वाले जो खबरी छबरी पीआर रैंकिंग पोल वोटिंग ट्रेंड वाले, या फिर एक्स कंटेस्टेंट जिन्हें अच्छे से पता है कि पब्लिक सेंटिमेंट, पब्लिक के वोट्स की कोई अहमियत नहीं होती है, इसके बावजूद वो लोग पब्लिक को बरगलाते हैं कि वोट करो, वोटिंग ट्रेंड करो, जियो को इंस्टॉल करो। पहले खुद जियो का प्रमोशन करेंगे, 2 दिन बाद अरे बॉयकॉट बॉयकॉट, उसको अनइंस्टॉल करो, स्कैम हो गया, स्कैम हो गया। क्या पहली बार स्कैम हुआ है? सबसे बड़ा स्कैम तो बिग बॉस 14 के ग्रैंड फिनाले में हुआ था, जब सलमान खान ने ओपनली कहा था कि बिग बॉस 15 के लिए होंगे ऑडिशंस, ऑडिशन देने के लिए आप वूट का प्रीमियम पैक सब्सक्राइब करो, और उसके बाद चुने हुए कुछ कॉमनर जो हैं वो बिग बॉस 15 में आएंगे। लेकिन क्या हुआ, बिग बॉस 15 में कोई कॉमनर आया? जी नहीं। शम्मो शेट्टी जो कि बिग बॉस 3 में आई थी, वो दोबारा से आ जाती है, बिग बॉस ओटीटी वाले ले लिए जाते हैं, लेकिन उस स्कैम पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करता है। और ये फर्जी तरीके से जो कंटेस्टेंट को बाहर फेंका जाता है, कंटेस्टेंट को भी पता रहता है। इनफैक्ट इस सीजन का जब स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट वीकेंड का वार था, अनिल कपूर ने डंके की चोट पर बोला था ना कटारिया को और विशाल को, कि विशालियंस या एल्विश आर्मी बहुत ज्यादा एंगेजमेंट दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं भर भर के, कटारिया फॉर द विन, विशालियंस विशाल फॉर द विन कर रहे हैं। और उसी समय अनिल कपूर ने कहा था कटारिया को चैलेंज देकर के कि कटारिया क्या तुम बोल सकते हो डंके की चोट पर कि कोई भी एल्विस का आदमी तुम्हें सपोर्ट ना करे। मैंने वो जो पूरा इंसिडेंट है उसका रील बना करके डाला हुआ है। आई एम श्योर कि वो जो रील है वो ब्लॉक हो जाएगी बड़ी जल्दी, क्योंकि कलर्स वाले इस तरह की चीज़ों को जल्दी से जल्दी ब्लॉक करवा देते हैं। तो जब आपने खुद ने देखा है कि फर्स्ट वीकेंड का वार से ही मेकर्स का मिशन शुरू हो गया था कि कुछ भी हो जाए कटारिया टॉप 5 में ना आ पाए, और आप देख लीजिए कटारिया और विशाल, जिन्हें कि अनिल कपूर ने फर्स्ट वीकेंड का वार में टारगेट किया था, ये दोनों ही टॉप 5 में नहीं है। टॉप 5 में कौन है? साई केतन द नल्ला, वो नर नाजी द लेजी बफेलो, मादा मकबूल, रणवीर शौरी, और कौन है? गोलू गोलगप्पा। गोलू गोलगप्पा ने तीसरे या चौथे वीक में फ्लो में एक बात बोल दी थी, वो मेडल वाला जब नॉमिनेशन हुआ था, एपिसोड नंबर 20, हाँ आई थिंक तीसरे वीक की बात है वो, एपिसोड नंबर 20, उसका भी मैंने रील बना करके डाला। आई एम श्योर वो भी बड़ी जल्दी ब्लॉक हो जाएगा। वहां पर रणबीर शौरी के सामने गोलू गोलगप्पा क्या बोल रही थी जब नैजी ने इसको नॉमिनेट वगैरह किया था, तो क्या बोल रही थी, मैं तो नहीं जाने वाली हूँ, मैं तो एंड तक हूँ, मैं तो एंड तक हूँ। तो ये एक और एग्जाम्पल है कि कंटेस्टेंट को डे वन से सब पता रहता है कि किसका स्टेक कितने दिनों तक है, लेकिन इसके बावजूद अगर कुछ फैंस को और कुछ एक्सपर्ट्स जो कि एपिसोड खत्म होने के पहले ही लाइव स्ट्रीमिंग लेकर के आ जाते हैं, वो कैसे पब्लिक को भर भर के चूतिया बनाते हैं। और वो लोग जो सिंपैथी दे रहे हैं कटारिया को, विशाल को, भाई उन्हें ये सब बेइज्जती या जलालत के पैसे मिले हैं, ठीक है। और आप खुद देखिए ना कि कटारिया और विशाल और शिवानी चिल कर रहे हैं, फोटो वगैरह शेयर कर रहे हैं, लेकिन फैंस को देखो चाय से ज्यादा केतली गर्म वाला तेवर लेकर के, अनफेयर हो गया, खाला है जब नहीं हो रहा है, माय गॉड आत्मा दुख रहा है। अरे
अब यही देख लीजिए, फैंस अपनी ज़िंदगी, अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली, अपनी लाइफ़ उसमें इंटरेस्ट कम रखते हैं। अरे कटारिया बाहर चला गया, आत्मा दुःख रही है। अरे तुम्हारी आत्मा इतनी नल्ली है क्या? जो एक ऐसा प्राणी जो शायद तुम्हारा नाम तक नहीं जानता हो, जिसे ये भी नहीं मतलब कि तुम ज़िंदा हो, मर गए हो, तुम उनके लिए इतने बेकरार हो रहे हो। अरे भैया इतनी एनर्जी वग़ैरह अपनी लाइफ़ में लगाओ ना। और अगर आपको ठीक है, ऐसा है कि कई सारे लोग आकर के बोलेंगे, भाई तेरे को इतनी दिक्कत है, फिर भी तू उस शो के रिव्यू करता है, तो मेरा रिव्यू करने का पैटर्न थोड़ा अलग है। बाकी जितने भी लोग हैं वो पूँछ बनने के लिए, या फिर उससे इंटरव्यू मिल जाए, या फिर वो हमें शाउट आउट दे दे, या फिर उसके फैन्स को खुश कर ले, बाकी लोग उस तरीके से रिव्यू करते हैं। और मेरा मकसद या फिर जो मेरा मिशन है वो यही है कि मेकर्स, होस्ट शो में कितना जो दिखा रहे हैं वो कितना रियल है, कितना स्क्रिप्टेड है, ये जो कुछ चीज़ें हो रही हैं वो किस डायरेक्शन में जा रही हैं। अगर मैं चाहूँ ना मित्रों, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा जो दूसरा चैनल है डीएसके टॉक्स लाइव, उस पे लाइव स्ट्रीमिंग इनेबल है। मैं चाहूँ तो मैं भी लाइव आकर के बकचोदी शुरू कर सकता हूँ। दोस्तों गोलू गोलगप्पा ने उसको टीका लगाया, उसने काला टीका लगाया, उसने गुलाब जामुन, उसने फॉर्म लगाया, उसने ये टास्क करी, वो बैठ कर के चुगली कर रहे थे। मेरे को इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें फालतू चिंदी-पिंदी चीज़ें होती हैं। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो स्क्रिप्टेड एलिमेंट ढूँढना और पकड़ना, उन्हें डिकोड करना और पहले से पहले आपके सामने वो चीज़ें लेकर के आना। और ये तो आपने खुद ने भी देखा है फर्स्ट वीकेंड का वार से ही अनिल कपूर मिशन पर थे कि कुछ भी हो जाए, कटारिया टॉप 5 में नहीं आना चाहिए। फिर वो एल्विश को भी बुलाया गया था। एल्विश के मुँह से भी कुछ बातें उगलवाई गई थी कि भैया जो डिज़र्विंग है उसी को सपोर्ट करो, गलत को सपोर्ट मत करो। तो ये सब कुछ आपने देखा है। ऐसा नहीं कि ये चीज़ें मैं मन से बोल रहा हूँ, ये सब आपने भी देखा है। फुकरा जो था वो डिज़र्विंग था, लेकिन मेकर्स उसे ट्रॉफी नहीं देना चाहते थे। तो बीच रास्ते में अब आप खुद सोचिए, 40-50 दिन का तो ये बिग बॉस ओटीटी होता है, जिसमें 1 महीने के बाद एल्विश की एंट्री होती है। और ये एल्विश जो कि बातें करता सिस्टम हैंग करने की, इसने 1-2 दिन तक ज़रूर उसको सचदेवा को पानी पिलाया था, लेकिन खुद ये पूजा भट्ट का पालतू पिल्ला बन कर के रह गया था। वैसे पानी पिलाने से याद आया, साबुन मिला हुआ पानी इसको पिला दिया था जिया शंकर ने। तो ये एल्विश तो चूतिया एक नंबर का। और मेकर्स जानते थे कि भई पूजा भट्ट जो है वो इसको फुकरा को पसंद नहीं करती, तो चाहे कुछ भी हो जाए, फुकरा को रास्ते से हटाने के लिए, तो फुकरा जो था उसको रास्ते से हटाने के लिए ये लोग एल्विश को लेकर के आए थे, क्योंकि एल्विश के पास एक जो वोट बैंक है वो काफ़ी बड़ा था फुकरा के कंपैरिज़न में। और मेकर्स को भी एक रीज़न मिल गया कि भाई उसका जो वोट था तुमसे ज़्यादा थे। तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए मेकर्स का तगड़ा वाला गेम प्लान। जैसे वो फुकरा को नहीं जिताना चाहते थे, वैसे ही इस बार ये लोग कटारिया को नहीं जिताना चाहते थे। अब कटारिया के साथ ये चीज़ें हो गई तो सडनली लोगों को अनफेयर लग रहा है। जबकि देखा जाए तो बिग बॉस ओटीटी सीज़न 2 में जो लोग डे 1 से आए थे उनके साथ तो अनफेयर था ना, कि भाई कोई वाइल्ड कार्ड बनकर आए और जीत करके चला जाए। मतलब जब तुम्हारे लिए मेकर्स अपने रूल साइड में कर दें तो सही है। अब किसी और को मेकर्स आगे लाना चाहते हैं, उसके लिए अपने ही रूल, इनफैक्ट रूल की तो बात ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस सीज़न के स्टार्ट से बाहर वाला कॉन्सेप्ट था। तो एल्विश के और कटारिया के जितने लपड़झंडिस फैन्स हैं, तुम्हारा जब बाप ये कटारिया बाहर वाला बन गया था और अपने पावर का यूज़ कर रहा था, मिसयूज़ कर रहा था, तब चीज़ें सही थी। अब मेकर्स का शो है, उनकी मर्ज़ी है, उन्होंने किसी और को बाहर वाला बना दिया। और कल रात के एपिसोड में तो बिग बॉस ने मतलब सिलसिलेवार तरीके से बताया ना कि देखो पहले वो सना सुल्ताना बाहर वाला, फिर ये साई केतन बाहर वाला, फिर ये कटारिया बाहर वाला। तो बाहर वाला जो कॉन्सेप्ट था, उससे क्या फ़ायदे थे, क्या नुकसान थे, वो बिग बॉस ने हाइलाइट कर दिए। और ये जो बाहर वाले का जो झुनझुना था, इसी झुनझुने के चक्रव्यूह में इसको कटारिया को फँसाया। और मेकर्स का गेम देखिए भाई साहब, कटारिया का एलिमिनेशन घरवालों के वोट के बेसिस पर होता है, और अरमान द एनाकोंडा का जो एलिमिनेशन है वो पब्लिक वोट से। बिग बॉस चाहता तो कटारिया के लिए पब्लिक वोट और अरमान के लिए घर के वोट वाला भी फंडा रख सकता था, लेकिन बिग बॉस को पता है कि भाई अरमान का जो ग्रुप है वहाँ पर मेजॉरिटी ज़्यादा है, तो अरमान को ये लोग बचा लेंगे। तो अरमान के अगेंस्ट किसको खड़ा करें? चलो कटारिया को। और कटारिया के अगेंस्ट कौन है? पूरा अरमान एंड रणबीर शौरी गैंग। तो कितने सफाई से मेकर्स ने ये गेम खेला है, ये तो आपने देख ही लिया। और ऐसा नहीं है कि ये गेम पहली बार खेला है, पिछली बार, उसके पहले मेकर्स का जब मन करता है जिसको निकालने का, वो कुछ भी साम दाम दंड भेद करके उसे निकाल के मानते ही हैं। लेकिन जैसे पिछली बार फुकरा को हराने के लिए मेकर्स ने ये गेम खेला, तब एल्विश के फैंस को कुछ भी अनफेयर वगैरह नहीं लगा। अब यहाँ पर नेजी को या फिर मादा मकबूल को जिताने के लिए मेकर्स ये गेम खेल रहे हैं, तो सडनली अनफेयर 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 तो हमेशा से होता है, लेकिन जब आपके साथ, आपके फेवरेट के साथ अनफेयर हो, तभी आपको अनफेयर क्यों दिखता है भैया? पहले आपको क्यों नहीं दिखता? मतलब ऐसा है कि तुम्हारे संग भले ही अनफेयर चीज़ें करके तुम्हें जिता दिया जाए, तब तुमको सब चंगा लगता है। हाँ, तो ये तो कर्मा है भैया, कर्मा किसी को नहीं छोड़ता है। गलत हुआ किसी के साथ, लेकिन तुमने वहाँ पर मज़े लिए, तो तुम्हारे साथ भी गलत होगा और कोई और मज़े लेगा। इट्स एज़ सिंपल एज़ दैट। कहने का मतलब है कि सारा गेम खेला मेकर्स ने। अब फ़र्क बस इतना है कि पिछली बार इस गेम का फ़ायदा मिला एल्विश को, और इस बार एल्विश एंड सन्स जो हैं
वो रिसीविंग एंड पर हैं। वैसे वो लोग जो फॉलोअर या फिर वोट की पीपीटी बजाते हैं, तो इस सीज़न में आपने देखा था वाइल्ड कार्ड बन करके अदनान आया था। 32 मिलियन फॉलोअर्स का बैकअप था, लेकिन उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कहने का मतलब बस यही है कि चाहे वो अभिषेक मलान हो, चाहे वो यूके राइडर हो, चाहे ये लवकेश कटारिया हो, ये तीनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि वो मिर्ज़ापुर का डायलॉग है ना कि हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। जब वो रतिशंकर शुक्ला गुड्डू पंडित के सामने ये डायलॉग देता है, लेकिन गुड्डू पंडित पेल देता है, तो यहाँ पर ये अभिषेक मल्हान, यूके राइडर और कटारिया ये रतिशंकर शुक्ला हैं और बिग बॉस जो है वो गुड्डू पंडित की तरह आता है और इन तीनों यूट्यूबर्स को सोशल मीडिया के जो सो कॉल्ड स्टार्स हैं इन्हें पेल करके रखा। तो ये तो मेकर्स का शो है, उनकी मर्जी। वो पिछले सीजन में तुम्हें फायदा पहुंचाना चाहते थे, इस बार वो लोग किसी और को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। मे बी नेजी या मादा मकबूल। और जो ट्रॉफी का डिजाइन है वो पता नहीं हुडी वुडी दिख रही है, क्या पता नेजी को ट्रॉफी दे दी जाए। पिछली बार वो ट्रॉफी डोंगरी गई और इस बार ये ट्रॉफी कुरला जा सकती है। और वैसे भी नेजी को काफ़ी एकदम वैसा इनोसेंट टाइप का दिखाया गया है कि मैं किसी को कुचल के आगे नहीं बढ़ना चाहता बा। और नेजी के सपोर्ट में तो पूरी रैपर कम्युनिटी है, वो मुन्नी बदनाम वगैरह भी सपोर्ट करेंगे, तो ट्रॉफी इज गोइंग टू कुरला ऐसा मुझे लग रहा है। आपको क्या लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कमेंट करके क्या अब भी आपको लग रहा है कि बिग बॉस एक रियलिटी शो है, वहां पर जनता ही है असली बॉस, वोटिंग से ही सब कुछ होता है। आपके सारे भ्रम इस सीजन ने तोड़ करके रख दिए हैं। मेकर्स ने पिछले सीजन में वो उसको राइडर को उठा करके बाहर फेंक दिया था घर वालों को अधिकार दे करके। इस साल वही चीज यहाँ पर वापस से रिपीट हुई है, घर वालों को पावर दिया, कटारिया को उठा करके बाहर फेंक दिया। कहने का मतलब है कि ये जो सोशल मीडिया के जो सो कॉल्ड स्टार्स हैं, इनसे मेकर्स टीआरपी लेता है, इनकी ऑडियंस से इंगेजमेंट वगैरह सब लेता है, फिर इन्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक देता है। लेकिन ये सारी चीजें मुझे भी दिख रही हैं, आपको भी दिख रही हैं, बट उन एक्स कंटेस्टेंट को या उन जाहिल गंवार सो कॉल्ड स्मार्टफोन आईफोन यूज करने वाले फैंस को ये चीजें क्यों नहीं दिखती हैं कि बिग बॉस भर भर के उन सबको चूतिया बनाता है। चूतिए लोग फेक और फर्जी वोटिंग ट्रेंड डालते हैं, उन पर ये लोग आंख मूंद करके यकीन करके एक अंधी भेड़ चाल में चलते हुए। पता नहीं, ये सब देख करके मुझे बड़ी चिंता हो रही है देश के बारे में, क्योंकि हमारा देश जो है वो चुनौतियों से नहीं चूतियों से ज्यादा भरा है, और ऐसे चूतिए ही बिग बॉस की टारगेट ऑडियंस है। और मैं ऑडियंस के जन जागरण में, अवेयरनेस में उन्हें जगाने में लगा हूं, तो लोग उल्टा मुझे ही गाली देते हैं और मेरे ऊपर हेटर का टैग वगैरह सब लगा देते हैं। जबकि मैं आपसे बार बार कहता हूँ भैया अपनी पावर को जगाओ। आप अगर थोड़े अवेयर हो जाओगे ना, तो बिग बॉस क्या, बिग बॉस के बाप भी आपके सामने आके सरेंडर करेंगे। लेकिन नहीं, तो जब तक आप लोग चूतिया बनते रहेंगे, ये बिग बॉस, सलमान, अनिल कपूर और जितने भी ये फेक वोटिंग ट्रेंड एक्सपर्ट हैं, एक्स कंटेस्टेंट, ये भर भर के आपको चूतिया ही बनाएंगे। जागिए जनता जनार्दन, अपने पावर को महसूस कीजिए। भाई मैं तो यही बोलना चाहूंगा, इन्हीं बातों के साथ वीडियो खत्म कर देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।